नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम राजस्थान जी के चला रहे थे। राजस्थान जी के में भी अपने चौहान राजवंश में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी चल रहे थे। ठीक है, तो हमने उसमें 5 टॉपिक किए और बहुत दिनों से राजस्थान जी की क्लास डाली नहीं, तो आज डाल रहे हैं अपन कि जो पृथ्वीराज का छठा पॉइंट था, पृथ्वीराज के समय अपन ने वो पढ़ी थी, उनकी चुनौतियां क्या क्या थी। 5वीं चुनौती अपन ने समझ ली थी शायद जयचंद गढ़वाल वाली, है ना। तो एक बार उसको लिखा नहीं होगा। जयचंद जयचंद गढ़वाल वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने ना, पी का मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब इनके मध्य क्या क्या कारण थे अपन ने पहले समझ लिया। डायरेक्ट अपन इनके पॉइंट लिख रहे हैं ना कि क्या किस किस कारण से इनके मध्य चुनौती हुई। पहले तो एक पॉइंट लिखना है कि दोनों क्या थे, दोनों मौसेरे भाई थे। क्या थे? मौसेरे भाई थे। और दूसरा लिखिए तो दिल्ली की गद्दी को लेकर, दिल्ली की गद्दी को लेकर। तीसरा लिखे तो संयोगिता वर्सेज ये कौन थे अपने पीछे था। कौन सा विवाह किया था इन्होंने? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि पृथ्वी यानी अपनी धरती और आसमान को साक्षी मान के दोनों अपने एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं। इसमें ब्राह्मण पंडित की जरूरत नहीं होती, या ब्राह्मण जो मंत्र पढ़ते हैं उनकी जरूरत नहीं होती। 3 कारण थे। अब अपन एक नोट करके लिखो यहाँ पे, नोट। इस समय ये प्रण लेता है। जब अपन ने कहा था कि दिल्ली के हरकार दोनों का प्रण लेगा, तो जयचंद गढ़वाल गोरी की सैनिक सहायता करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय से अपना बदला लेंगे या लिया। ठीक है, ये क्या है अपने जयचंद गढ़वाल वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अब इनके सामने छठी चुनौती आती है, वो आती है गोरी का आगमन। क्या आता है? जो मोहम्मद गोरी था उसका आगमन। छठा पॉइंट लिखूं मैं तो गोरी का आगमन। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ो कि अपन जब इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अपन ने उसमें देखा कि विदेशी आक्रमण। क्या पढ़ा? विदेशी आक्रमण। तो आपको पता हो तो भारत पे सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? अटैक किया था। इसके बाद आता है 1001 ईस्वी में मोहम्मद गोरी। क्या था? मोहम्मद गोरी नहीं, सॉरी, गजनवी। इसके बाद आता है 1175 ईस्वी में आता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, इन 3 आक्रमण को अपन पढ़ते हैं विशेष तौर से बड़े। जो कासिम तो बहुत पुराना हो गया, इसके गोरी के है ही नहीं। तो ये जो गजनी था, क्या गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार आक्रमण किए। और 17वां आक्रमण था यानी सोमनाथ अभियान किया था गुजरात वाला, वो इसकी जिंदगी का गोल्डन अभियान था। यानी यहां से इतना सोना, इतना जेवरात इसने लूटा कि बखान नहीं कर सकता था ये खुद। इतना धन दौलत यहाँ मिली, तो ये यहाँ से लूट के गया वापस। और इसने अपनी क्या लिखी? एक आत्मकथा लिखी, या अपनी
किताब का उल्लेख किया, जो अभियान था उसका क्या कर दिया, इसमें उल्लेख कर दिया। ठीक है, गलती से मोहम्मद गौरी ने वो किताब पढ़ ली। क्या, गौरी ने वो किताब पढ़ ली। तो गौरी भी कहा आई वांट मनी, मुझे क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए, यानी पैसा चाहिए। तो डायरेक्ट इस गौरी ने कुछ नहीं पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ा कि मैंने गुजरात का सोमनाथ अभियान आक्रमण किया और मैं वहां से इतने पैसे लाया या ये। तो जल्दबाजी में अब गुजरात पड़ता अपने पास, देखो ये अपना प्यारा सा राजस्थान, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ नापाक इरादों वाला पाकिस्तान, और यहाँ पर पड़ता है अफगान। अफगान से गजनबी से आया कौन, गोरी, यहां से होता हुआ इसने ये गुजरात के सोचा। गुजरात उस समय, यहाँ गुजरात में चालुक्य, या इसे अपन बोलते थे सोलंकी राजवंश क्या कर रहा था, राज कर रहा था। चालुक्य राजवंश में था मूलराज, मूलराज सेकंड, क्या था, मूलराज सेकंड राजा था। अब मूलराज सेकंड छोटे थे, तो इनकी संरक्षिका बनी हुई थी नायिका देवी। ठीक है, जिसे अपने पृथ्वीराज चौहान की बनी थी। अब मूलराज सेकंड का एक सेनापति था, सेनापति कौन था, भीम सिंह सेकंड, भीम सिंह सेकंड, है ना, द्वितीय। ये अफगान से गोरी स्टार्ट होता चलना, धीरे धीरे आता है। बहुत सी बार अपने, कब आया था, पहली बार आया था 1175 ईस्वी में। कब आया था, 75 आया, थोड़ा छोटा मोटा हिस्सा जीता, वापिस चला गया गजनी। कहाँ चला गया, गजनी। फिर थोड़े दिनों बाद गजनी से इसने वो पढ़ी कि यार ज्यादा धन दौलत कैसे पाए, सोमनाथ पे अटैक करे। तो गजनी से डायरेक्ट अटैक किया, कहाँ पे, सोमनाथ, यानी गुजरात पे क्या किया, अटैक करने की सोचा इसने। तो पता चली किसको, मूलराज नायिका देवी को। तो यहाँ मूलराज के सेनापति थे कौन, भीम सिंह सेकंड। ये यहाँ से सेना लेके आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक जगह पड़ती है कायंद्रा। क्या पड़ती है, कायंद्रा, जिसे युद्ध भी बोला गया, कायंद्रा का युद्ध। जो कायंद्रा का युद्ध हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, तो एक तो था अपने पास गोरी वर्सेज, आप लिख सकते हो मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड, एरो करके लिख सकते हो भीम सिंह सेकंड, और एक एरो में लिख सकते हो नायिका देवी। लेडियों को बोलते हैं ना, लेडीज को, कि लेडीज कमजोर है, यहां से देखो नायिका देवी को। जो गौरी पृथ्वीराज को सेकंड युद्ध में हराएगा या भारत पे अपनी सत्ता स्थापित करेगा, उसको ये नायिका देवी पीट पीट के भगा रही है गुजरात से। कब, ये 1178 की बात है, 1178 ईस्वी। काइंद्रा का युद्ध कब हुआ था, 1178 ईस्वी में। हार किसकी हुई थी, कहाँ गया, गोरी की हार हुई थी। ठीक है, और जीत किसकी हुई थी, मूलराज सेकंड कह लो, नायिका देवी कह लो, या भीम सिंह सेकंड कह लो। तो अपन नोट करके लिख सकते हैं कि गौरी की भारत में प्रथम हार कब हुई थी, तो 1178 में, क्योंकि 1175 में प्रथम आया है भारत में। कब आगमन हुआ था, 1175 में, लेकिन प्रथम हार कब हुई थी, 1178 में। तो नायिका देवी को, लड़कियां अपने आप को कमजोर मत समझो, और ऐसा इतिहास पढ़ा करो कि जिसमें दिखे आपको। अब नायिका देवी का इतिहास पढ़ो, इन इतिहास में छुपी छुपी जो चीजें होती हैं उसको निखार के अपने मॉडल जमाने में जो 21वीं सदी चल रही है इसमें आजमाओ उसे, तब आपको जाके पता चलेगा कि नायिका देवी क्या थी। अब चले आगे, ठीक है, यहां से थोड़ा और समझा देता हूं। 1178 में किसकी हार होती है, गोरी की। गोरी ओ भी काकड़ जाता है, कहां पे, वापिस गजनी पहुंचता सीधा। ठीक है, कहां से, 1178 से। फिर जाके कहता बाड़ गजनी भी मरवायो मैंने, तो ठुकवा दियो गुजरात ले जा। तो इसने फिर वापस जाके पढ़ा उस किताब को, तो उस किताब में उल्लेख था कि मैंने भारत पे या डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया था। भारत पे कहां से आक्रमण किया था, उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से करके मध्य भारत गया, मध्य भारत, ये सॉरी राजस्थान, मध्य भारत जाके डायरेक्ट फिर गुजरात पे आक्रमण किया गया से, है ना। तो उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी उत्तर से आक्रमण करूं, फिर जाके गुजरात पे आक्रमण करूं। तो ये गोरी यहां से जाके वापस गजनी, गजनी से फिर आता है यहाँ पे, तो पंजाब आता है अपना, क्या आता है, पंजाब। पंजाब में आके ये क्या करता है, अधिकार कर लेता है, पंजाब को जीत लेता है। उस समय पंजाब अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या थी, मतलब साम्राज्य में आया करता था। पंजाब किस में आता था, साम्राज्य में आता था। देखो इधर बना देना, ये पंजाब, यहाँ पे राजस्थान, और राजस्थान में अजमेर। ठीक है,
ये अजमेर में कौन है? पृथ्वीराज। पंजाब यहाँ पे अभी का वर्तमान, और यहाँ से जैसे मान लो ये अपने वो पाकिस्तान वाली सीमा, यहाँ से पंजाब वो कर लिया अधिकार, इधर से ये क्या करेंगे? सेना तैयार करेंगे। पृथ्वीराज भी कोई कमजोर नहीं थे। अब गौरी को ये पता चली कि भाई मैंने अधिकार तो कर लिया है इस पे पृथ्वीराज चौहान की जगह पे, लेकिन वो धोएगा पकड़ के। तो एक इसका पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के आसपास एक किला होता है, किले का नाम होता है पथेरागढ़, और वहां का रहता है एक सेना नायक होता है गोविंद राय। गोविंद राय, और ये इसे बोलते हैं खंडे राय। खंडे राय कहाँ का? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ किला था दिल्ली के आसपास। पिथौरागढ़ किला था, किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। और वहां का बहुत सी किताबों में गोविंद राय दिया हुआ है, बहुत सी में खंडे राय दिया हुआ है, या खंडे राव दिया हुआ है, गोविंद राव। पर एक चीज, पृथ्वीराज का बेटा नहीं है, पृथ्वीराज का बेटा था गोविंद राज। ये राय है, गोविंद राय और गोविंद राज दोनों में डिफरेंस है, और खंडे राय है ना, ये दोनों इसके नाम थे। तो अब जब इसको साफ करते हैं एक बार, थोड़ा सा एक साथ लिखवा दूंगा है ना। यहां पे जैसे मान लो इधर कौन? पृथ्वी राज तृतीय, इधर कौन? गौरी। दोनों में तो युद्ध होगा, तो वो जो युद्ध होगा वो कौन सी जगह पे होगा? पानीपत का, पानीपत नहीं, तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध कब होगा? 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी। अब पृथ्वीराज के साथ कौन? वही गोविंद राय या खंडे राय। खंडे राय कहते हैं इतना ताकतवर था कि एक साथ तलवार के चपेटे से 8-10 सैनिकों को तो एक साथ ले बैठता था खंडे राय। गोरी देख रहा है वहां से युद्ध हो रहा है दोनों के मध्य का, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन कहाँ है? अपने हरियाणा में, हरियाणा के करनाल जिले में। कहां पे? करनाल जिला है, उस जगह ये युद्ध हो रहा था। तो गोरी की नजर पड़ी किस पे? खंडे राय पे, कि यार ये तो अपने सैनिकों को गाजर मूली के जैसे छील रहा है, काट रहा है बिल्कुल के। तो इसकी सेना उस समय तहस नहस हो गई थी। तो गोरी ने कहा कि इसका काम तमाम करना पड़ेगा वरना यही सल्टा देगा। पृथ्वीराज तक तो बात ही नहीं पहुंची कि अपने को यही सल्टा देगा। तो गोरी ने अपने भाला निकाला और भाले को यूं करके फेंका। तो भाला जैसे ही जा रहा था तो वो क्या दिशाहीन हो गया। दिशाहीन होने का मतलब आपने देखा होगा, कभी अपन यूं फेंकते हैं तो ये ऐसे फेंकते हैं, लेकिन वो गति यूं हो जाती कभी कभी, तो वो गति होने लग गई और आडा टेढ़ा भाला चलने लग गया। खंडेराव भी या गोविंद राय के यहाँ आके भाले की चपी, कहाँ पे? यहाँ गाल पे। तो खंडेराव ने अभी जैसे आंख में अपने शरीर पे कहीं पे भी लगती है तो टप अपन हाथ लगाते हैं, तो खंडेराव ने भी अपने यहाँ हाथ लगाए तो उसके 2-3 दांत टूट के हाथ में आ गए। उधर से एक बात देख रहा था गोरी, गोरी देख के हंसा था खंडेराय को, और हंस के मजाक उड़ा रहा था कि देख गिल्ले कितने दांत हाथ में। किसको कह रहा था? खंडे राय को। अब खंडे राय को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। खंडे राय को नहीं, अपने पूरे राजस्थान के राजा महाराजा ने, अभी के को देख लो, बदतमीजी तो किसी को सहनी नहीं होती राजस्थान में ना। तो खंडे राय ने क्या किया कि जैसे ही हंसा, और हंसते वक्त अपन खिके हंसते हैं ना तब आंखें बंद होती है। खंडे राय ने एक तीर निकाला और कमान से निकाला तीर और गोरी के सीधा लगाया यहाँ पे। गोरी जी हाथी से टप नीचे, यहाँ पे खंडे राय घोड़े से गिरा था, या हाथी से नीचे। यहाँ पे सैनिक लड़ रहे थे किसके? गोरी के। इन्होंने देखा गोरी जी गए, वो पिघाकर सैनिक वापस गए। ये पड़ा बीच में, तो इसको भी उठाया और चले गया जो तो गया, दफन तो करे बेचारे, उनको ये पता नहीं था घायल है, उठाया ले गए। अब इसको ले जाके सीधा गजनी, कहाँ ले गए? गजनी। वहां पे इसको होश आया। किसको? गजनी ले गए तो इसको क्या है, वहां पे होश आया। अब जैसे तीर निकाला होश आया तो ये गोरी बोले कि मैं कहा हूं, तो ये सैनिक बोले डट, वही है तू, जा है, सही है तू जा, है वहां सेफ है, वहां उठा तो मारा जाता। तो गोरी कहता है कि पता चलता है हार का, कि अपन हार क्या है। तो गोरी वहां पे, गोरी से एक ही चीज सीखने को मिली, ये धोखेबाज था वो चीज अलग है, लेकिन एक चीज सीखने को मिली कि ये जो प्रण लेता था या जो लक्ष्य लेता था उस पर अडिग रहा। इसने 2 कस्में खाई थी उस वक्त। क्या खाई थी? 2 कस्में खाई थी। एक तो खाई कि जो मैंने अभी पोशाक पहन रखी है, ये जो ये राजशाही कपड़े, राजशाही राजा था ये तो वहां का, राजशाही कपड़े, इनको मैं जब तक
भारत पे अधिकार नहीं कर लूं या जब तक चौहान को नहीं हरा दूं तब तक ये कपड़े चेंज नहीं होंगे या ये पोशाक ये पहने रहूंगा। ठीक है। एक दूसरी है कि जब तक पृथ्वीराज को हराऊंगा नहीं तब तक खाना पानी नहीं पीऊंगा। ठीक है। तो अब राजा के सामने कौन बोले, 2 दिन 4 दिन रहा, गोरी की यूं हो गया ऊपर से तो मोमबत्ती और नीचे से अगरबत्ती की जैसे, यूं मतलब इतना कमजोर हो गया ये कि सैनिक बोले कि निगल पर ले खानो खा ले के। तो गोरी का एक नहीं प्रण है। तो सैनिकों ने कहा कि तू पता नहीं पृथ्वीराज से तो कब मरेगा, यूं भूख प्यास से मर जाएगा। तब गोरी ने कहा कि ये बात भी सही है, पर एक बात बोलो, सैनिकों को कहता ना माँ की सोगन वाली कोई ने कह दी हो तो वहां पे क्या खा लेता है, खाना पानी। मजाक वाली बात है। ये क्या करता है, खाना पानी। यानी एक कसम इन्होंने ये वाली तोड़ दी। ठीक है। दूसरी कसम राजशाही कपड़े वाली नहीं तोड़ी। तो जब ये दूसरा अटैक करेंगे तो अपन पहले को लिख ले पहले, फिर दूसरे को करते हैं ना। चलो पहले को लिखते हैं पहले। चले इस पहले अभियान को लिख लेते हैं अपन, जो 1191 वाला है इसको लिख लेते हैं। ये एक समझाने के, जो समझाया ना उसे जिसने रट लिया ना उसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिखवाने में तो कॉपी पेस्ट करते हो आप। गौरी का आगमन, गौरी का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है, 1175 ईस्वी में गौरी भारत में पहली बार आया। क्या है पहली बार, 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान किया, गुजरात या सोमनाथ अभियान किया, जिसमें गौरी की हार हुई। हार कैसे हुई वो अपन लिखते हैं। कहा कौन सा युद्ध था तो नोट करके लिख लो, काइंद्रा का युद्ध। काइंद्रा का युद्ध कौन सा युद्ध, काइंद्रा का युद्ध कब हुआ था, 1178 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था तो मोहम्मद गोरी वर्सेज, गोरी वर्सेज मूलराज द्वितीय, या एरो करके लिख सकते हो भीमसिंह भीमदेव सेकंड। ठीक है। हार किसकी, गोरी की, जीत किसकी, भीमदेव की। गोरी यहां से वापस रवाना होता है कहां पे, वहां पे गजनी चल जाता है। ये हार, ये काइंद्रा का युद्ध याद रखना भाई, क्या काइंद्रा का युद्ध पूछा हुआ है। और एक वो उसका पूछा हुआ है पृथ्वीराज का, कि जो गंधर्व विवाह मैंने बताया नहीं था, ऑप्शन में 4 विवाह थे, हठ विवाह, प्रेम विवाह, तो कौन सा, तो पहला ही था प्रेम विवाह और स्वयंवर विवाह, जो उसको नाम क्या देते हैं अपन, गंधर्व विवाह था, कि पृथ्वी और आकाश को साक्ष्य मान के उन्होंने लिया था। इसमें ये भी पूछा हुआ काइंद्रा का युद्ध कब हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब लेते हैं कि फिर नोट, नोट की बाद में, काइंद्रा की हार के बाद की बात है ना, काइंद्रा के हार के बाद में गोरी ने वापस जाके किताब पढ़ी थी, और पढ़ी तो क्या किया गोरी ने, उत्तर से प्रवेश किया। क्या किया, उत्तर से प्रवेश किया। कहां किया, भारत में। तो उत्तर से प्रवेश किया तथा, अब जीता हुआ तो आया था, ये धीरे 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 बहुत से बोल, लेकिन तथा पंजाब पर अधिकार किया। पंजाब इसलिए लिखवा रहा हूं, जीता तो बहुत से जगहों को था, पंजाब इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि पंजाब किसके अधीन था, अपने जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके अधीन। पंजाब पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, पंजाब पे अधिकार कर लिया। ठीक है। अब युद्ध होगा इनके मध्य, किस किस के, इधर तो होगा गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इसके एरो लगा के अपन लिख दे खांडे राय। जीत किसकी, पृथ्वीराज, गोरी की। गोरी क्या वापस वही, वो भी कहां कर हार गया, गजनवी चला गया। यहां तक लिखो कि, और इस युद्ध का नाम अपने को तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ
तो गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जीत किसकी हुई थी प्रथम में? पृथ्वीराज चौहान की। और हार किसकी हुई थी? गौरी की। इसको नोट डाउन करो और एक नोट और लिखवा दो। चलो काजी तो इसको गौरी को तो ले जाएंगे गजनवी, पंजाब पे पीछे क्या करेंगे? एक नोट करके लिखो, नोट। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पंजाब, अब जब गौरी ने अधिकार किया तो गौरी ने वहां पे किसी को नियुक्त तो किया होगा, तो काजी काजी जियादीन को पराजित कर पंजाब पर अधिकार किया। यानी वापस क्या कर लिया इसने? पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने पंजाब पे वापस अधिकार कर लिया। इसको करो नोट डाउन।